व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से नाराज यूजर सिग्नल और टेलीग्राम पर दौड़ चले। व्हाट्सएप की डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस और सिग्नल टेलीग्राम की पॉलिसी को लेकर बहस होने लगी। क्या आपको व्हाट्सएप चलाते रहना चाहिए या फिर सिग्नल टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? मगर इस सारी बहस के बीच में एक इंडियन मैसेजिंग ऐप ने अपनी दुकान बंद करके बोरिया बिस्तर समेट लिया। हाइक स्टिकर चैट, जो कभी हाइक मैसेंजर के नाम से जाना जाता था, अब नहीं रहा। जनवरी की शुरुआत में ही हाइक मैसेंजर के फाउंडर और सीईओ केविन भारती मित्तल ने इसके बंद होने का ऐलान ट्विटर पर कर दिया था। हाइक का मैसेजिंग ऐप अब ना गूगल प्ले स्टोर पर है और ना ही एप्पल ऐप स्टोर पर। हाइक की कहानी। हाइक मैसेंजर को केविन भारती मित्तल ने दिसंबर 2012 में लॉन्च किया था। केविन भारती एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरपर्सन सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं। हाइक प्राइवेट लिमिटेड भी भारती एंटरप्राइजेस के अंदर ही काम करता है। एयरटेल नेटवर्क भी इसी एंटरप्राइज का हिस्सा है। हाइक अपने स्टिकर्स की वजह से इंडिया के यूथ के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ था। 2015 में फ्री कॉलिंग का फीचर व्हाट्सएप से पहले हाइक ने चालू किया था। इस बीच अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इसने कई स्टार्टअप खरीदे। पेमेंट सर्विस चालू करने के मामले में भी हाइक व्हाट्सएप से आगे निकल गया। मगर जहां बाकी मैसेजिंग ऐप्स ने सिग्नल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके अपनी चैट को एंड टू एंड एनक्रिप्ट कर लिया, हाइक इस मामले में पीछे छूट गया। हाइक ने अपने एक्टिव यूजर्स के बारे में कम ही जानकारी दी है, इसलिए ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि हाइक मैसेंजर का पतन कब और कैसे शुरू हुआ। बहरहाल अप्रैल 2019 में हाइक मैसेंजर हाइक स्टिकर चैट बन गया। यहाँ स्नैपचैट की तरह रिकमेंडेशन में स्टिकर दिखाई पड़ते थे। हाइक मोजी की मदद से यूज़र अपने अवतार पर बेस्ड कस्टम स्टिकर बना सकते थे। हाइक शुरुआत से ही अपने स्टिकर्स की वजह से पॉपुलर रहा था, इसलिए ये फीचर इसके डीएनए से जुड़ा हुआ मालूम पड़ा। मैसेजिंग ऐप्स की गेम में व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पीछे छूट जाने के बाद हाइक ने एक अलग अप्रोच अपनाई, सोशल कनेक्टिविटी। हाइक का मानना था कि मैसेज करने वाला सिस्टम बहुत पुराना है, 2G एरा वाला। अब हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैसेज की जगह सोशल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। हाइक ने अपने ऐप को नया डिज़ाइन दिया और हाइक लैंड बनाया। यह ऐसी जगह थी जहां आप और आपके दोस्त वर्चुअल तरीके से मौजूद रहते थे। अब आप बात कर सकते थे, साथ में लूडो खेल सकते थे या फिर साथ में ही मिलकर यूट्यूब वगैरह देख सकते थे। अब हाइक का क्या होगा? हाइक का सिर्फ स्टिकर चैट ऐप बंद हुआ है। हाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी भी चल रही है। केविन भारती मित्तल ने हाइक स्टिकर चैट के बंद होने के साथ ही 2 नए ऐप लॉन्च किए हैं। एक है वाइब और दूसरा है रश। वाइब असल में हाइक लैंड ही है, जो अब स्टैंड अलोन ऐप बनेगा, मगर ये इनवाइट ओनली सिस्टम पर चलेगा। ऐप के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, जो vibe.fun पर जाकर किए जा सकते हैं। रश एक गेमिंग सर्विस है जहां लोग आपस में लूडो और कैरम जैसे गेम खेल सकते हैं। रश ऐप iOS पर मौजूद है और जल्द ही एंड्रॉयड पर भी आने वाला है। हाइक की पिछली अप्रोच के मुकाबले ये वाला आइडिया ज़्यादा सही लग रहा है। दोनों ऐप का काम अलग अलग होने की वजह से यूज़र कन्फ्यूज़न से बचेंगे और जिसको जिस चीज़ का काम होगा वही ऐप इस्तेमाल करेगा। इन दोनों ही ऐप पर हाइक मोजी का सपोर्ट रहेगा, यानी कि आपके बनाए हुए अवतार कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा हाइक का स्टिकर्स बाय हाइक ऐप स्टोर पर मौजूद है, जिसकी मदद से हाइक यूज़र अपने स्टिकर को व्हाट्सएप और टेलीग्राम में इस्तेमाल कर पाएंगे। हाइक कंपनी में किसका पैसा लगा है? हाइक प्राइवेट लिमिटेड की फंडिंग में इंडिया, जापान, अमेरिका, ताइवान और चाइना का पैसा लगा हुआ है। हाइक दिसंबर 2012 में बना। अप्रैल 2013 में पहले राउंड की फंडिंग में BSB यानी भारतीय सॉफ्ट बैंक से $7 मिलियन लिए। उस वक्त डॉलर 54 रुपये का था। इसे रुपए में बदलें तो लगभग 38 करोड़ रुपए बने। BSB ग्रुप सुनील मित्तल के भारतीय एंटरप्राइजेज और जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। इसके अगले साल यानी मार्च 2014 में हाइक ने फिर से BSB से $14 मिलियन की फंडिंग ली। अगस्त 2014 में अमेरिकी कंपनी टाइगर ग्लोबल से $65 मिलियन जुटाए। अगस्त 2016 में हाइक ने $175 मिलियन की रकम चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट और ताइवान की फॉक्सकॉन से ली। ताइवान और चाइना वाली फंडिंग के बाद हाइक कंपनी का वैल्यूएशन $1.4 बिलियन पहुंच गया। अपने चालू होने के 4 साल के अंदर ही हाइक यूनिकॉर्न स्टेटस पा गया। ऐसा करने वाला यह पहला इंडियन स्टार्टअप बन गया। अब हाइक स्टिकर चैट बंद हो गया है, मगर कंपनी ने नई पारी भी शुरू की है। इसके नए ऐप को यूज़र कितना पसंद करते हैं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।